उसी का निरीक्षण करने और उसके संबंध में जो बातें मिल रही थी, जानकारी मिल रही थी, उसी के आधार पर स्थल पर समीक्षा करने आए थे। कल शाम में हमने जिला प्रशासन, फिर जो नगर निकाय के अधिकारी लोग हैं उनके साथ और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ हमने यहीं पर समीक्षा भी की और फिर स्थल निरीक्षण भी हम लोगों ने किया था। ये तो अनोखी योजना है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिस चीज़ की गयावासी छोड़िए बिहारवासी हम लोग कल्पना नहीं कर रहे थे, जो फल्गु नदी में भी सालों भर जल रहेगा, उसकी व्यवस्था मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। एक चीज़ जो शिकायत मिल रही थी और जो हमें कल लगा भी कि चूँकि ये नदी धार्मिक नदी और धार्मिक आस्था की भी नदी है, यहाँ देश भर के लोग अपने पितरों को पिंडदान करने आते हैं और उसमें कई सामग्रियाँ होती हैं जिनका पूजन विधि के समाप्त होने के बाद मान्यता के हिसाब से वो उसमें प्रवाहित करना चाहते हैं। और ये एक धीरे धीरे राज्यव्यापी या देशव्यापी समस्या है कि जहाँ कहीं भी नदियों में पूजन सामग्री या देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो बनती हैं समय समय पर, विसर्जन के बाद जो उनका प्रवाह नदी में कर दिया जाता है, उससे नदियों का जल प्रदूषित होता है और संक्रमित होता है। ये देशव्यापी स्थिति है और समस्या भी है। तो ये तो अन्य जगहों पर भी समस्या है और यहाँ पे तो खास तौर से देश भर के श्रद्धालु, जैसा कि हमने बताया और आप लोग तो देखते ही हैं प्रतिदिन, प्रति महीना, प्रति साल, कि कितनी बाह्य सामग्रियाँ जो सीधे सीधे कुछ तो उसमें जल में घुलनशील होते हैं, डालते ही उसी में मिल जाते हैं, फिर उनको निकालना भी मुश्किल होता है। इसके अलावा एक तो ये है उसको प्रदूषित करने का जरिया, सोर्स जिसको कहते हैं। दूसरा एक चीज और जो देखने में आया